हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको पढ़ाऊंगी बीएससी फर्स्ट ईयर के सेकंड सेम की फिजिकल केमिस्ट्री की फर्स्ट यूनिट, जो है केमिकल काइनेटिक्स। फर्स्ट हमारे पास इसमें आती है व्हाट इज़ केमिकल काइनेटिक्स। केमिकल काइनेटिक्स की डेफिनेशन वो क्या है? इट इज़ द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री, ये केमिस्ट्री की ब्रांच होती है विच डील्स विद द स्टडी ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन, फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेट ऑफ रिएक्शन एंड मैकेनिज्म बाय विच रिएक्शन कैन टेक प्लेस। ये एक ब्रांच होती है केमिस्ट्री की जो स्टडी मतलब डील्स करती है विद द स्टडी ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन, फैक्टर अफेक्टिंग द रेट ऑफ रिएक्शन एंड मैकेनिज्म बाय विच रिएक्शन टेक्स प्लेस, जिस मैकेनिज्म के द्वारा रिएक्शन हुई है वो। इसके बाद हमारे पास आती है रेट ऑफ ए केमिकल रिएक्शन। ये क्या होती है? इट इज़ द चेंज इन विच ये क्या होती है? इट इज़ द चेंज इन विच कंसंट्रेशन ऑफ एनी वन ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट पर यूनिट टाइम। जो ना इसमें क्या होता है, चेंज होता है रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन का पर यूनिट टाइम। जो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन है वो हम नेगेटिव लेते हैं और प्रोडक्ट की पॉजिटिव। एक रिएक्शन ले लेते हैं, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में जा रही है, तो उसकी रेट को हम ऐसे लिखेंगे फॉर दी रिएक्टेंट के लिए और इसको प्रोडक्ट के लिए। फिर जो इसकी यूनिट है वो क्या होती है? इसकी यूनिट क्या हो जाएगी? जो ऊपर जो इसकी ये थी कंसंट्रेशन की यूनिट क्या होगी? मोल पर लीटर। और फिर नीचे क्या है? टाइम की यूनिट सेकंड, तो हम इसको क्या लिखेंगे? मोल पर लीटर पर सेकंड। और हम इसको एटीएम में कैसे लिखेंगे? एटीएम सेकंड इनवर्स। इसके बाद हमारे पास इसका एक एग्जांपल है ये एक रिएक्शन हमारे पास और इसकी रेट ऑफ रिएक्शन लिखनी है हमें, तो कैसे लिखेंगे? -1/a dA/dt। ये फॉर इसके लिए है, रिएक्टेंट के लिए। फिर इसको रिएक्टेंट के लिए लिखेंगे इज इक्वल टू करके, फिर प्रोडक्ट की, ये दोनों पॉजिटिव होंगे। इसके बाद नेक्स्ट आता है होती है एवरेज रेट। क्या होती है? इट इज़ द रेट ऑफ रिएक्शन इन विच इन ए गिवन इंटरवल ऑफ टाइम। एक गिवन इंटरवल के अंदर जो रेट ऑफ रिएक्शन होती है वो क्या होती है हमारे पास? एवरेज रेट। इट इज़ द रेट ऑफ रिएक्शन इन ए गिवन इंटरवल ऑफ टाइम। एक गिवन इंटरवल ऑफ टाइम के अंदर जो रेट होती है रिएक्शन की, रेट ऑफ रिएक्शन होती है वो क्या होती है हमारे पास? एवरेज रेट। आर एवरेज को हम कैसे लिखेंगे? आर एवरेज इज इक्वल टू -R2 - R1 अपॉन T2 - T1। और इसको हम कैसे लिख सकते हैं? माइनस डेल आर, ठीक है, और नीचे डेल टी, मतलब चेंज इन रेट ऑफ रिएक्शन और चेंज इन टाइम, ऐसे लिख सकते हैं। इसके बाद हमारे पास आती है इंस्टेंटेनियस रेट। इंस्टेंटेनियस रेट क्या होती है? ये रेट ऑफ चेंज ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ एनी वन ऑफ द रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट एट ए गिवन टाइम। एक गिवन टाइम पे जो रेट ऑफ रिएक्शन है प्रोडक्ट की और रिएक्टेंट की वो चेंज हो जाए, वो क्या होती है हमारे पास? इंस्टेंटेनियस रेट। ये जो आर इंस्टेंटेनियस है वो टेन थीटा के इक्वल होती है, और वो टेन थीटा जो हमारे पास है वो ए बी अपॉन ओ ए अकॉर्डिंग टू ट्रायंगल हम ले सकते हैं। मोलिकुलरिटी ऑफ रिएक्शन। रिएक्शन की मोलिकुलरिटी क्या होती है? ये क्या होती है? इट इज़ द नंबर ऑफ रिएक्टिंग स्पीसीज। रिएक्टिंग स्पीसीज एटम, आयन और मोलिक्यूल हो सकती है वो रिएक्टिंग स्पीसीज दैट मस्ट बी कोलोइड एट सेम टाइम टू कैरी आउट ए केमिकल रिएक्शन। ये नंबर ऑफ स्पीसीज होती है जो कोलोइड करके एक सेम टाइम पे केमिकल रिएक्शन को कैरी आउट करें, ठीक है। इसके बाद हमारे पास आती है मोलिकुलरिटी के बाद जो मोलिकुलरिटी है एक रिएक्शन की, वो 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, 3 हो सकती है, पर वो फ्रैक्शंस में नहीं होती, ठीक है। इसके बाद इसका एग्जाम्पल क्या है? NH4NO2। ये क्या फॉर्म करेगा? N2 डॉट प्लस 2H2O। ये क्या है? यूनिमोलिकुलर रिएक्शन। फिर ये ऐसे ही नेक्स्ट एग्जांपल 2HI गैसियस स्टेट में क्या फॉर्म करेगा? H2 इन गैसियस स्टेट और I2 इन गैसियस स्टेट। तो ये भी क्या है? एक बाईमोलिकुलर रिएक्शन।
ऐसे ही ट्राई मोलिकुलर रिएक्शन, तो क्या होगी मोलिकुलरिटी रिएक्शन की 1, 2 और 3 हो सकती है। जो मोलिकुलरिटी है हायर देन 3 इज़ नॉट पॉसिबल। क्यों पॉसिबल नहीं होती है? क्योंकि अबोव दिस रिएक्शन डू नॉट इन्वॉल्व द साइमल्टेनियस कोलिजन। इसलिए मतलब 3 से ऊपर ना साइमल्टेनियस कोलिजन नहीं होगा। इसके कारण क्या होता है, ये मोलिकुलरिटी वो 3 से हाई नहीं होती। और इसके बाद हमारे नेक्स्ट टॉपिक ऑफ रेट लो का हमारे पास क्या मैकेनिज्म होता है। एग्जाम्पल क्या है, 2NO2 प्लस F2 क्या फॉर्म कर रहा है, 2NO2F। तो इसमें जो रेट ऑफ रिएक्शन है क्या होती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है रिएक्टेंट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ नाइट्रोजन पेरोक्साइड एंड फ्लोरीन। जो यहाँ पर रेट ऑफ रिएक्शन है किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, रिएक्टेंट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ नाइट्रोजन पेरोक्साइड और फ्लोरीन, इन दोनों के। तो स्लोवेस्ट स्टेप ऑफ द कॉम्प्लेक्स रिएक्शन इज कॉल्ड रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। जो स्लोवेस्ट स्टेप होता है वो क्या होता है, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। तो इस इक्वेशन में क्या होगा, NO2 प्लस F2 फॉर्म करेगा NO2F प्लस F। NO2 प्लस F क्या फॉर्म करेगा, NO2F। ये क्या होगी हमारे पास फास्ट। और इसके बाद नेट रिएक्शन क्या होगी, 2NO2F प्लस F2 क्या फॉर्म करेगा, 2NO2F। इसके बाद हमारे पास हम इसकी रेट कैसे लिखेंगे, वो क्या होगी, रेट इज इक्वल टू माइनस dx/dt इज इक्वल टू K 4NO2 मल्टीप्लाई में और फिर इसके साथ फ्लोरीन की। ठीक है, ये इसका एक एग्जाम्पल था। इसके बाद हमारे पास है एक नेक्स्ट एग्जाम्पल इसका। इस एग्जाम्पल में भी सेम ऐसे ही कर रखा है। एक एग्जाम्पल ले लिया, 2NO2O5 इन गैसियस स्टेट क्या फॉर्म करेगा, 4NO2 इन गैसियस स्टेट प्लस O2 इन गैसियस स्टेट। तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगी, KNO2 5। और ये क्या है, एक यूनिमोलिकुलर रिएक्शन है। तो स्टेप फर्स्ट क्या होगा, NO2O5 क्या फॉर्म करेगा, NO2 प्लस NO3। ये क्या होगा, स्लो स्टेप। स्लो स्टेप क्या होता है, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। स्टेप 2 क्या होगा, NO2O5 N2O5 प्लस NO3 क्या फॉर्म करेगा, 3NO2 प्लस O2। ये क्या होगी हमारे पास फास्ट रिएक्शन होगी। और स्टेप 3 में हम इसको कंबाइन करेंगे, 2N2O5 क्या फॉर्म करेगा, 4NO2 प्लस O2। ये इसका एक एग्जाम्पल था यूनिमोलिकुलर। इसके बाद हम हमारे साथ हैं फैक्टर, जो फैक्टर अफेक्ट करते हैं केमिकल रिएक्शन को, रेट एक केमिकल रिएक्शन की। फर्स्ट हमारे पास आता है रिएक्शन रिएक्शन की वो अफेक्ट करती है। तो इसमें जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी। अगर हम ग्रेटर दी कंसंट्रेशन ग्रेटर होगी तो रिएक्टेंट की अगर कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी तो क्या होगा, फास्टर विल बी द रिएक्शन एंड वाइस वर्सा। अगर कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी रिएक्टेंट की तो रिएक्शन फास्ट होगी। अगर कंसंट्रेशन की वो जो क्या बोलते हैं कंसंट्रेशन कम होगी तो जो रिएक्शन है वो भी क्या होगी, स्लो होगी। तो क्या हो जाएगा, जो रेट ऑफ रिएक्शन है रिएक्टेंट की वो क्या हो जाती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाती है किसके, रिएक्टेंट के। इसके बाद हमारे पास आता है नेचर ऑफ रिएक्टेंट्स। नेचर ऑफ रिएक्टेंट क्या बताता है, रिएक्टेंट इन विच द एटम आर बाउंडेड बाय वीक बॉन्ड्स रिएक्ट फास्टर। जिस रिएक्टेंट में वीक बॉन्ड से वो बाउंड होते हैं एटम्स, वो क्या होते हैं, फास्टर रिएक्ट करते हैं। और फास्टर विल बी द रेट ऑफ रिएक्शन। तो रेट ऑफ रिएक्शन भी क्या हो जाती है, उनमें फास्ट हो जाती है। इसके बाद हमारे पास आता है कैटलिस्ट का क्या इफेक्ट होता है। ये क्या होता है इसमें, इट चेंज द रेट ऑफ रिएक्शन बोथ फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड रिएक्शन। ये फॉरवर्ड और बैकवर्ड दोनों साइड से क्या करता है, रिएक्शन को अफेक्ट चेंज करता है विदाउट चेंजिंग दी स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम की स्टेट को नहीं चेंज करता, पर ये रेट ऑफ रिएक्शन को क्या कर देता है, रेट को बोथ साइड से चेंज कर देता है, बैकवर्ड और फॉरवर्ड की तरफ से। इसके बाद हमारे पास क्या है, टेम्परेचर
होता है। जो रिएक्शन है राइजेज इंक्रीज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज होगी अगर टेम्परेचर को हम क्या करेंगे, इंक्रीज। द रेट ऑफ रिएक्शन राइज इंक्रीज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। इन मोस्ट केसेस द रेट ऑफ रिएक्शन बिकम्स डबल विद 10 डिग्री राइज इन टेम्परेचर। अगर टेम्परेचर को 10 डिग्री बढ़ाएंगे तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगी, डबल हो जाएगी। इन सम केसेस reaction do not occur at room temperature but occur at high temperature। और कुछ ऐसे केस होते हैं जिनमें जो रिएक्शन है रूम टेम्परेचर पे नहीं होती बट एट हाई टेम्परेचर पे होती है। ये उसका एग्जांपल है। अगर टेम्परेचर को हम 10 डिग्री राइज करेंगे तो रिएक्शन भी क्या हो जाएगी, KT प्लस 10। ये क्या होता है, टेम्परेचर कोफिशिएंट। इसके बाद हमारे पास आती है प्रेजेंस ऑफ लाइट। प्रेजेंस ऑफ लाइट भी क्या करती है, रिएक्शन को अफेक्ट करती है। कुछ रिएक्शन ऐसी होती हैं जो डू नॉट ऑकर एट लाइट, मतलब जो कुछ रिएक्शन ऐसी होती है जो डार्क में नहीं होती और रूम टेम्परेचर पे होती है, प्रेजेंस ऑफ लाइट में होती है। उन रिएक्शन को क्या बोलते हैं, फोटोकेमिकल रिएक्शन। सम रिएक्शन डू नॉट अकर इन डार्क बट सम एट रूम टेम्परेचर इन प्रेजेंस ऑफ लाइट। उन्हें हम क्या बोलते हैं। हमारे पास आता है रेट लो। रेट लो क्या होता है, इट इज द मैथमेटिकल which show relationship of rate of reaction with rate constant with concentration of reactant। ये एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है जो क्या शो करती है, एक रिलेशनशिप बिटवीन रेट ऑफ रिएक्शन विद रेट कांस्टेंट विद कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। एक नोट दे रखा है, वो क्या है, जो रेट लो है डिटरमाइंड बाय एक्सपेरिमेंट्स। एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन किया जाता है। देखो कैसे, अगर एक रिएक्शन है ए कैपिटल ए प्लस स्मॉल बी और बी क्या फॉर्म करती है, प्रोडक्ट। तो जो उसकी रेट ऑफ रिएक्शन है, रेट लो जो अकॉर्डिंग टू मास लॉ ऑफ मास एक्शन थ्योरेटिकली कैसे लिखेंगे, आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए रेज टू पावर स्मॉल ए बी रेज टू पावर स्मॉल बी। और रेट लो एक्सपेरिमेंटल कैसे लिखेंगे, ऐसे आर इज इक्वल टू के ए की पावर एक्स बी की पावर वाई। और ए यहाँ पर किसके इक्वल है, एक्स के, और बी वाई के। ये क्या है, एक सिंपल रिएक्शन। और ए इक्वल नहीं हो अगर एक्स के और बी इक्वल नहीं हो वाई के तो क्या हो जाएगी, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। और इसमें जो के है वो क्या है, रेट कांस्टेंट, वेलोसिटी कांस्टेंट और स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट, तीनों इसको हम बोल सकते हैं। इसके बाद क्या है आगे, जो आर है, अगर उस आर को क्या कर दें, आर हमारे पास आर इज इक्वल टू ए रेज टू पावर एक्स बी रेज टू पावर वाई। अगर कंसंट्रेशन ऑफ ए और कंसंट्रेशन ऑफ बी क्या कर दें, हम 1 कर दें यूनिटी, तो हमारे पास जो आर है वो के इक्वल आ जाएगी। जिससे क्या होगा, एक डेफिनेशन आएगी, क्या आएगी, हैंस स्पेसिफिक जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो क्या होती है, रेट ऑफ रिएक्शन व्हेन कंसंट्रेशन ऑफ और रिएक्टेंट बिकम यूनिटी। स्पेसिफिक रेट ऑफ रिएक्शन क्या होती है, रेट ऑफ रिएक्शन होती है जब कंसंट्रेशन ऑफ और रिएक्टेंट एंड कंसंट्रेशन ऑफ और रिएक्टेंट्स बिकम्स इक्वल टू जीरो इन यूनिटी। उसके बाद हमारे पास आता है जो यूनिट्स होती हैं स्पेसिफिक रेट ऑफ रिएक्शन की, वो हम कैसे डिटरमाइन करते हैं। हमें पता है कि जो आर है किसके इक्वल है, के कंसंट्रेशन ऑफ ए रेज टू पावर एक्स कंसंट्रेशन ऑफ बी रेज टू पावर वाई। और जो सी है किसके इक्वल है, सी रेज टू पावर जेड। तो कंसंट्रेशन ऑफ ऑन टाइम हम हमारे रखेंगे, ये रखेंगे, तो किसके इक्वल हो जाएगा, कंसंट्रेशन ऑफ 1 माइनस एक्स वाई जेड और टाइम इनवर्स। के किसके इक्वल है, मोल लीटर इनवर्स। कंसंट्रेशन किसके इक्वल होती है, मोल पर लीटर। और 1 रेज टू पावर 1 माइनस एक्स वाई जेड का प्लस, और टाइम क्या इसमें, इनवर्स में। अगर हम एक्स वाई जेड को जीरो कर दे तो क्या होगी, जीरो ऑर्डर रिएक्शन। इसकी रिएक्शन क्या हो जाएगी, मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स। अगर हम एक्स वाई जेड को 1 कर दे, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। और ये जो आर क्या इसकी इक्वल हो जाएगी, इसकी के किसके इक्वल हो जाएगा, सेकंड इनवर्स।
उसकी जो सेकंड इन्वर्स आएगा। और फिर उसके बाद अगर हम एक्स वाई जेड को 2 के इक्वल कर दे तो वो सेकंड ऑर्डर रिएक्शन होगी, और जो उसका रेट कांस्टेंट की जो वो आएगी वैल्यू, वो क्या होगी, मोल इनवर्स लीटर सेकंड इनवर्स। ये क्या आई, यूनिट आई। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होगी तो उसकी यूनिट ये होगी, सेकंड ऑर्डर रिएक्शन होगी तो उसकी यूनिट ये होगी, और जीरो ऑर्डर रिएक्शन होगी तो उसकी जो यूनिट होगी वो ये होगी। इसके बाद क्या हमारे पास ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होता है, इक्वल टू द सम ऑफ रिएक्टेंट एंड इन रेट लो एक्सप्रेशन। रेट लो एक्सप्रेशन के अंदर जो पावर्स होती है उनका सम होता है। जैसे यहाँ पर ए की पावर एक्स, बी की पावर वाई, सी की पावर जेड है, तो ये इनका तीनों का टोटल क्या होगा, ऑर्डर होगा हमारे पास। और इसके बाद है लॉ ऑफ मास एक्शन। क्या होता है, अकॉर्डिंग टू रेट लॉ ऑफ मास एक्शन द रेट ऑफ रिएक्शन क्या होती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है प्रोडक्ट ऑफ मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स रेज टू द पावर इक्वल टू देयर स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट की। तो इससे हमारे पास क्या होती है, अकॉर्डिंग टू दिस जो रेट ऑफ रिएक्शन है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी किसके, प्रोडक्ट ऑफ मोलर concentration of reactant raised to the power equal to their respective stoichiometric constant। जैसे ये जनरल हम इसे कैसे कहेंगे, एक रिएक्शन है वो क्या फॉर्म करती है, प्रोडक्ट, तो उसकी रेट होगी ए रेज टू पावर ए, बी रेज टू पावर बी। और फिर क्या, इसके बाद आएगा हमारे पास रेट कांस्टेंट, सॉरी, इसके बाद आएगा डिफरेंस बिटवीन रेट ऑफ रिएक्शन और रेट कांस्टेंट के बीच। तो रेट ऑफ रिएक्शन के बीच क्या डिफरेंस, इन दोनों के बीच कांस्टेंट और रेट ऑफ रिएक्शन। जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो क्या होती है, इट इज़ द चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट पर यूनिट टाइम। चेंज होता है कंसंट्रेशन में रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की विद टाइम के साथ। और ये किसके ऊपर डिपेंड करती है, इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स के ऊपर रेट ऑफ रिएक्शन। और इसकी यूनिट क्या होती है, मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स। इसके बाद हमारे पास रेट कांस्टेंट। रेट कांस्टेंट क्या होता है, इट इज़ इक्वल टू द रेट ऑफ रिएक्शन व्हेन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इज़ 1। अगर ये किसके इक्वल होगा, रेट कांस्टेंट के, रेट कांस्टेंट रेट ऑफ रिएक्शन के इक्वल होगा जब क्या हो जाए, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन 1 हो जाए, यूनिटी हो जाए। और इट इज़, ये क्या होता है, इंडिपेंडेंट होता है किसके ऊपर, इनिशियल कंसंट्रेशन के ऊपर रिएक्टेंट की। और इसकी जो यूनिट होती है वो किसके ऊपर डिपेंड करती है कि उसका ऑर्डर क्या है, ऑर्डर के ऊपर डिपेंड करेगी। बट उसकी क्या थी, मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स। और उसमें इनिशियल कंसंट्रेशन पर डिपेंड थी रेट ऑफ रिएक्शन में, और रेट कांस्टेंट में इनिशियल कंसंट्रेशन पर डिपेंड नहीं होती। नेक्स्ट हमारे पास आता है कि मोलरिटी और ऑर्डर के बीच में क्या डिफरेंस है। फर्स्ट डिफरेंस तो यही हो गया, इन दोनों की डेफिनेशन जो मैंने आपको पहले बताई। सेकंड क्या होगा, ऑर्डर क्या हो जाता है, जीरो हो सकता है, पर जो मोलिकुलरिटी है वो कभी जीरो नहीं होती, ये जीरो हो सकता है। और ऑर्डर क्या होता है, फ्रैक्शन में हो सकता है, पर ये फ्रैक्शन में नहीं होती, ये एक होल नंबर होती है 1 2 3। पर ऑर्डर क्या हो जाता है, 0.5 0 ऐसे हम ऑर्डर लिख सकते हैं। ऑर्डर को हम एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन करते हैं, पर जो मोलिकुलरिटी है उसको हम मोल्स को ऐड करके लिखते हैं। जैसे ए बी क्या फॉर्म करता है, ए प्लस बी बी इजिकल टू प्रोडक्ट, तो क्या होगी इसकी मोलिकुलरिटी, ए प्लस बी क्या होगी इसकी मोलिकुलरिटी। जैसे क्या होगा, ए और ए प्लस बी प्रोडक्ट फॉर्म किया तो इसकी मोलिकुलरिटी क्या होगी, ए प्लस बी। ये एक होल नंबर होगी ऑलवेज। इसके बाद नेक्स्ट इनका डिफरेंस क्या है, जो ये क्या होती है, इट इज़ फॉर ओवरऑल रिएक्शन। ऑर्डर क्या होता है, पूरी रिएक्शन के लिए होता है, ओवरऑल रिएक्शन के लिए। पर जो मोलिकुलरिटी होती है किसके लिए होती है, ओनली स्लो स्टेप के लिए, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के अंदर। तो क्या डिफरेंस थे,
ऑर्डर तो जीरो हो सकता है, मोलिकुलरिटी जीरो नहीं हो सकती। और ऑर्डर हम फ्रैक्शंस में ले सकते हैं, मोलिकुलरिटी फ्रैक्शंस में नहीं होती, इट इज़ ऑलवेज ए होल नंबर। ऑर्डर क्या हो सकता है, एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन करते हैं हम इसको, पर जो मोलिकुलरिटी है वो ऐड करके थ्योरेटिकली डिटरमाइन की जाती है नंबर ऑफ मोल्स को। और जो ऑर्डर होता है पूरी रिएक्शंस के लिए होता है, पर जो मोलिकुलरिटी है वो ओनली स्लो स्टेप के लिए होती है इन कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। सो आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।